नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। आज की क्लास में हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस करेंगे हिंदी के प्रश्नों की। ये हिंदी के प्रश्न आपके प्राथमिक लेवल, उच्च प्राथमिक लेवल यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है? आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट कैसा है, क्योंकि आपको जानने पहचानने के लिए वीडियो को देखना होगा। पहला प्रश्न है, क्योंकि हमने इसके पहले सीडीपी का प्रश्न करवा दिया था 30, उसके आगे 31वें नंबर से है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। हिंदी में 31 नंबर से आता है ना, तो बताइए हिंदी में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, व्याख्या विधि या समवेद पाठ विधि। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप 30 में से कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप अपने आप को खुद जांचेंगे आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पास जो दिया है वाचन शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, तो अनुकरण, ध्वनि साम्य विधि और समवेत पाठ विधि। क्या है ये? सभी वाचन शिक्षण विधि हैं। ठीक है, इसके अलावा अक्षर बोध विधि भी एक वाचन शिक्षण विधि है। देखो और कहो वह भी वाचन शिक्षण विधि है, लेकिन व्याख्या विधि यह वाचन शिक्षण विधि नहीं है। यह उच्च कक्षाओं में की जाने वाली शिक्षण विधि है। यह आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक क्या होता है इसको समझेंगे। साहित्य का रसास्वादन करना, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, धैर्यपूर्वक सुनना, भाषा और साहित्य में रुचि। देखिए, तो जहाँ अभिवृत्त्यात्मक का उद्देश्य यानी तात्पर्य है, इसका है भाषा और साहित्य में रुचि। क्या है? भाषा और साहित्य। अभिवृत्त्यात्मक का जो तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य है भाषा और साहित्य में रुचि। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अभी तक आपने सफलता पथ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? बताइए। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, धीरेन्द्र वर्मा। तो ये जो लिखा जिसने, यह है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। बिरहिणी बावरी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाथ दई, ले अचरा मुख अश्वर पोंछत उधरे गाथ सही। किसकी पंक्ति है? यदि आप पंक्ति याद करके जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण, तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। तो मीराबाई, सहजोबाई, झीमाचारणी या दयाबाई। तो यह जो पंक्ति है आपके मीराबाई जी की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? हिंदी सॉरी, हिंदी का पहला पत्र है इतिहास, तिम्रनाशक, उदंत मार्तंड, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का जो पहला अखबार है वह है उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर? जो उदंत मार्तंड है, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1826 में कलकत्ता से हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1826 में कलकत्ता से। और यह एक कैसी पत्रिका थी? पत्र था, तो यह एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा है? साप्ताहिक पत्र है।
अब आपको गद्यांश पढ़ना है प्रश्न 36 से 40 के लिए। ठीक। धर्म का पालन करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है, परंतु धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं होता। मनुष्य को धर्म का ज्ञान देते हुए भी वह अनेक कारणों से उनका पालन नहीं कर पाता। इसके प्रमुख कारण हैं मन की दुर्बलता, उद्देश्य का स्पष्ट निर्धारण न होना तथा मनोबल की कमी, आलस, स्वार्थ और भौतिक सुखों की लालसा भी मनुष्य को धर्म मार्ग से भटका देती है। संसार के महान व्यक्तियों ने अपने कर्तव्य पालन को ही सर्वोच्च धर्म माना। वे मानते हैं कि सत्य, परोपकार, सदाचार का पालन तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर उसका पालन करता है वही समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो आपके धर्म में बाधा डालती हैं? धर्म का ज्ञान ना होना, बिल्कुल नहीं। कमजोर मन, उद्देश्य का निर्धारण ना होना तथा मनोवृत्ति का ना होना, आलस्य की अधिकता, जानकारी की कमी। तो जो आपके धर्म पालन में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं वो हैं आपका कमजोर मन, उद्देश्य का निर्धारण ना होना, आप कंफ्यूज हैं, मनोवृत्ति का ना होना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे सर्वश्रेष्ठ माना सत्य को, उत्तम चीज को, परोपकार को, अपने कर्तव्य को। तो बड़े बड़े लोगों ने जो सबसे श्रेष्ठ माना वह है अपने कर्तव्य को। किसको माना सर्वश्रेष्ठ? अपने कर्तव्य को। कर्तव्य ही सबका सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प बताना है आपको। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, निर्बलप्लसता, निर्बलप्लसता, देख रहे हैं ना, दोनों में हलंत लगा है। निर्बलत प्लस आ, निर्बलत प्लसता। तो यहाँ पास जो सही इसका होगा, प्रत्यय जानते हैं शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है, प्रत्यय यानी पीछे। ठीक है। शब्दों के बाद जो अक्षर या शब्द लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उस शब्द या अव्यय कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर लगता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे देखिए भला, भला है, इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो आप क्या बन जाएगा? भलाई। हार है, इसमें प्रा लगा दिए तो बन गया उपसर्ग। तो ई यहाँ पास प्रत्यय बन जाता है, प्रा पहले लग गया तो क्या बन गया? उपसर्ग बन गया। इसी प्रकार निर्बलता में पूछा है आपसे तो आपका निर्बलता को बताना है। देखिए बल में निर लग गया उपसर्ग और ता लग गया प्रत्यय तो बन गया निर्बलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर। कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर शब्द की भाववाचक, कायरत्व, अकायरता, कायरपन, कायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा जो कायरता होती है, आप बोलते हैं ना ये कायरता किया इसने, तो फील किया गया, भाववाचक है तो क्या है? कायरता। कायर से क्या बना? कायरता, भाववाचक संज्ञा। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? जो अपना मतलब निकाल लेता है उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी, संबंधी, लाभार्थी, कर्तव्य। तो उसको बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति। क्या बोलते हैं? स्वार्थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। बताइए। तो जो पंकज है, पंकज में बहुव्रीहि समास है। क्यों बहुव्रीहि समास? क्योंकि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी प्रधान ना होकर इसका संयुक्त भाव या अन्य प्रधान होता है। पंकज का जो समास विग्रह होगा, पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंक प्लस जा। पंक यानी क्या होता है? कीचड़, जस होता है जन्म लेने वाला। पंकज तो कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। क्या बोलते हैं? कमल। यहाँ क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, संधि को, संयुक्त व्यंजन को, अव्यय को।
तो जो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार क्या होता है? अन। जो ये अनुस्वार होता है, ये अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा जो होता है हमारा, ऐसे बिंदी दो, उसे बोलते हैं विसर्ग। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? सॉरी, दोनों अक्षर क्या हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग। इनको क्या बोला जाएगा एक साथ? अयोग वाह। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। वाक्य में प्रमुख रस क्या है? बताइए। जो ये वाक्य है, जो ये लिखा है, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इसमें प्रमुख रस क्या है? वीर, रौद्र, भयानक या करुण। तो इसमें क्या सा रस है? तो यहाँ पास जो है, इस पंक्ति में भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भयानक रस। और रस के स्थायी भाव भी आपसे पूछे जाते हैं। तो बताइए, वीर का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। और रौद्र का क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। भयानक का क्या होता है? भय। और करुण का क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पास पूछा है कि कौन सा रस है, तो भयानक रस है। से विभक्ति चिन्ह से किस कारक के लिए प्रयोग होता है? से, जो से है, किसके लिए प्रयोग होता है? किस कारक के लिए? आपको कारक याद होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने करण को, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या मिल गया? करण से। किस कारण से? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। याद किए होंगे आपने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबोधन का के की रा रे री, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे अरि। नहीं याद है? आप लोग इसको लिख कर याद करिए और आसानी से 1 नंबर कर ले जाएंगे। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। किसका है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। सॉरी, यहाँ अशुद्ध नहीं, शुद्ध। क्या पूछा है? शुद्ध। परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पहले ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। नहीं, परशुराम के नहीं, परशुराम की। बस की होता तो सही रहता। ये क्या है? गलत है। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ठीक। लंबे खेत में लंबे लंबे घास उगाए। नहीं, खेतों में लंबी लंबी क्या होता है? लंबी घास होती है, लंबे घास नहीं। लंबे पेड़ होते हैं, घास नहीं। ऑप्शन नंबर सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यही सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। वृक्षों पर कोयल कूक रही। वृक्ष पर, यहाँ वृक्षों ना होगा, वृक्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी बहुत सरल है। यहाँ पर दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। छोटा आ बड़ा आ या छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ। ठीक। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कानन का पर्यायवाची शब्द है। विपिन, पुष्प, वन, इनमें से कोई नहीं। कानन, कानन यानी होता है जंगल, जंगल यानी वन। ऑप्शन नंबर सी। इसके अन्य जो हो जाएंगे, कानन, कांतार, जंगल, विटप, अरण्य, वन। इसी प्रकार पुष्प के जो पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? फूल बोलते हैं, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून,
पुष्प, क्या बोलेंगे, सॉरी, फूल, पुष्प तो है कुसुम, सुमन आदि। ठीक, सॉरी यहाँ पर विपिन भी लिखा है, दो यहाँ पर सही हो रहे हैं, ए भी ठीक है, यहाँ पर बनाने में हो रहा है तो गलत, यहाँ था विहिप। ठीक, यहाँ पर सिर करिएगा, यहाँ क्या है, विहिप। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य रचना करना, शब्दों को जोड़ना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिनु पग चलै सुन बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। विशेषण अलंकार, विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है या दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पास जो आपका है दिया हुआ, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, में विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विभावना अलंकार। सूफी संतों की शैली है, जो सूफी संत हैं उनकी शैली कैसी है? जो सूफी संत है उनकी मसनवी शैली कैसी है? मसनवी शैली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मसनवी शैली है। इसके अंतर्गत कौन आता था? ईश्वर वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु महिमा का निरूपण किया जाता था। किसमें? मसनवी शैली में। मसनवी, मसनवी मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचयिता कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्ण सोबती, प्रभा खेतान या अज्ञेय। ये है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। सौ अजान एक सुजान, सौ अजान एक सुजान, सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, बालमुकुंद गुप्त, सदानंद। ये हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी। इनके अन्य उपन्यास नूतन, ब्रह्मचारी, रहस्य कथा भी है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन हुआ। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट। गोस्वामी तुलसीदास का वाराणसी के 80 घाट पर निधन हुआ। कहाँ हुआ? नंबर ए 80 घाट पर निधन हुआ। इसके संदर्भ में एक पंक्ति है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्यज्यो शरीर। तुलसी ने शरीर त्यागा। कहाँ? 80 घाट पर। भक्तमाल के रचनाकार, भक्तमाल के रचनाकार केशवदास, नाभादास, विष्णुदास, सुंदरदास। कौन है? तो ये हैं नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। इसमें केशवदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक। इनकी जो रचना है कवि प्रिया, रसक प्रिया, रामचंद्रिका, और सुंदरदास की सुंदर विलास, ज्ञान समुद्रम भी है। ठीक है। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई, सूच, सुजा, सलाई, सूची। तो इसका तत्सम जो होगा सूची। अब ये सूची नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए। परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम शब्द है निर्सीमन, ससीम, असीमन, असीमन। दो बार लिख गया असीमन, यहाँ होना चाहिए ससीमन, ससीमन। तो बताइए निर्सीमन, ससीम, असीमन, ससीमन कौन होगा? तो परसीमन का जो विलोम शब्द है असीमन है। क्या? ऑप्शन नंबर सी असीमन। नेक्स्ट, धूसर शब्द का पर्याय है मेघ, अश्व, गर्दभ, अझा। धूसर यानी गधा, गर्दभ।
धूसर शब्द का पर्यायवाची कौन है? गर्दभ। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? खर, गधा, रासभ, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, इसी को बोलते हैं। इसके अलावा जब बात आएगी मेघ की, तो मेघ की सुन लीजिए क्या है? वारिद, बादल, वारिधर, अम्बुद, पयोधर। ठीक। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा को क्या कहते हैं? वाज है, घोटक, सैंधव, तुरंग। अजनी क्या होती है? बकरी, बकरी, जन्म रहित, शक्ति, दुर्गा, छेरी। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आधि भौतिक, आधिदैहिक, आधिदैविक, आधिदैहिक, आत्मघाती। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या है? यह है आधि भौतिक। क्या कहते हैं इसको? आधि भौतिक। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख कहलाता है आधिदैहिक। देव यानी देवता या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख बोलते हैं आधिदैहिक, आधिदैविक। क्या बोलते हैं? आधिदैविक। ठीक। देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख दैहिक। दैहिक क्या बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं ना। देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख दैहिक। प्रकृति या देवताओं के द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक। और ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो उसे बोलते हैं आत्मघाती। तो यहाँ पास जीवों द्वारा होने वाला दुख बोलते हैं आधि भौतिक। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और लास्ट क्वेश्चन। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिपा कर किए नहीं किए जा सकते, जान जोखिम में डालना, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है बड़े काम छिपा कर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।